फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव स्टडी में। इस वीडियो में हम केस बेस्ड स्टडीज़ लेंगे जो सेक्शन 2 होंगी, सेक्शन 2 में कवर होंगी आपके मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में। और इस क्वेश्चन में टोटली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक केस स्टडी में, और ये बहुत सिंपल केस स्टडीज़ होती हैं। अगर आप इसको कर लोगे, समझ लोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स के लिए रहेगा। तो जो केस स्टडी होता है, बेसिकली इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो देखना होता है कि जो बच्चे हैं, जो उन्होंने आज तक पढ़ा है, उस अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि जो मैथमेटिक्स उन्होंने टूल्स पढ़े हैं, मतलब मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको वह रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 17 को यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़रा क्वेश्चन सुनिए ज़रा। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हर 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू स्टो रेड फोर्ट. It was a part of their educational trip. The teacher had interested in history as well. She narrated the fact of a red fort to her students. Then the teacher said, in the monument, one can find a combination of a solid figure. There are two pillars which are cylindrical in shape. Also, two domes at the corner which are hemispherical. Seven small domes at the center. The flag ceremony hosted on the Independence Day take place near these domes. मतलब टीचर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को रेड फोर्ट पे लेके गई। जो टीचर थी वो काफ़ी हिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को स्टोरी बताई कि ये जो मोन्यूमेंट्स हैं, ये एक सॉलिड फिगर्स हैं, जो कंबाइंड सॉलिड फिगर हैं। सॉलिड फिगर मतलब ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, स्ट्रक्चर मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में बने हुए हैं और सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें कि दो डोम्स हैं। डोम्स जल्दी जैसे कि आपने मंदिर गुरुद्वारा में देखा होगा, ये गोल गोल की शेप में रहती है, इनको हम डोम बोलते हैं, जिसमें दो डोम्स गिवन है। और साथ ही इसमें जो 7 आप देखेंगे जहाँ पे हमारा फ्लैग लगा है, इसके साथ में जो आपके छोटे छोटे डोम्स हैं, ये टोटली 7 डोम्स हैं। जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन यहाँ पे हमारा जो ध्वज है भारतीय, वो लहराया जाता है। तो इसी के साथ के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटली 5। तो इन क्वेश्चन को हमने इस फिगर के माध्यम से सोल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये मान लो रेड फोर्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा 17 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे को बोलता है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर टू बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। मतलब कि मुझे कितना कपड़ा लगेगा ये जो दो आपको डोम्स दिख रही है इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को ऑप्शन भी दे दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये डोम्स कुछ इस तरीके की डोम है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल डोम बन रही है, ओके। तो मेरे को पता है कि इसकी रेडियस मेरे को गिवन है कि 2.5 मीटर है। आप देखना ये 2.5 मीटर है, तो इसको मैं लिखता हूँ 5/2। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो 5.2 मीटर। अब मेरे को पता है कि मेरे को फाइंड करना है कि क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड है। मेरे को कवर करनी है 2 डोम्स और क्या लेना है इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, इस सरफेस एरिया को मैंने कवर करना है, ना कि इसको हमने एक्सक्लूड करना है। इस जो अंदर का जो इसका बेस पोर्शन है उसको एक्सक्लूड है, तो ये इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ओके फ्रेंड्स, 2πr²। बट मेरे को तो 2 का निकालना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके फ्रेंड्स, 2 × 2, पाई की हमें वैल्यू बोल रखी है वो 22/7, ठीक है। रेडियस मैंने बोला कि 5/2 × 5/2। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 22 × 5 × 2, 5/7 को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। मेरे को सिलेंड्रिकल पिलर का वॉल्यूम निकालना है। ये सिलेंड्रिकल पिलर आपको दिख रहे होंगे, ये सिलेंड्रिकल पिलर है। ओके फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि ये जो सिलेंड्रिकल, अगर मैं इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म देता हूँ तो इसमें कितना मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट है, कितना मटेरियल आ सकता है। सपोज ये तो चलो अभी सॉलिड फॉर्म में है, अगर मान लो ये कुछ कंटेनर होता है तो इसमें कितना वाटर या कितना मटेरियल हम इसमें डालना चाहते हैं उसमें स्टोर हो जाता है, वो उसका मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर क्या होता है, πr²h, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर
इफ़ हाइट ऑफ द पिलर इज़ 7 मीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज़ 1.4 मीटर। मतलब मेरे को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब मेरे को पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया का पहले मतलब पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया होता है कि इसके, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ क्योंकि इसलिए मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, तो अगर मैं, ये सिलेंडर है, मेरा सिलेंडर है, इसके बेस को और इसके ये जो साइड्स हैं दोनों को, ठीक है, सर्कुलर साइड्स हैं, इनको अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ और जो ये जो एम्प्टी पोर्शन आपको वाइट में दिखेगा पोर्शन, ठीक है, इसका जो एरिया होगा उसको हम बोल देंगे लेटरल सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, टोटल की बात होगी तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, बट जब लेटरल की बात आएगी तो हम इसको, जो ब्लैक पोर्शन है दोनों, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड मतलब उन्हें निकाल देंगे, इनको हम ऐड नहीं करेंगे एरिया लेते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे को जो गिवन था मैंने उसे लिखा कि मेरे पास जो हाइट थी वो 7 मीटर गिवन थी, जो मेरे पास रेडियस थी वो 1.4 मीटर गिवन थी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर निकालना है मेरे को। 2 निकालने इसलिए मैंने 2 लगाया, उसका तो पता है मेरे को फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया को होता है 2πr/h, जिसमें कि मेरे को पता है r क्या होता है, h मेरे को गिवन है, पाई की मेरे को वैल्यू पता है जो कि 22/7 थी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरा अल्टीमेट जो रिजल्ट आया वो है 122.2 मीटर स्क्वेयर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता लगा कि इसका आंसर कैसे आया, तो आपने जो इसमें नीचे गिवन थी ऑप्शन में को 4, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था उस पर आपने टिक कर दिया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका है पार्ट 4। पार्ट 4 में बोल रहा है कि हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 3.5। तो मतलब उस हेमिस्फीयर का कितना वॉल्यूम होगा जब उसकी जो रेडियस होगी उसके बेस की वो 3.5 होगी। तो सपोज़ कि मैंने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लिया। हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर, जैसे आप बॉल देखते हो पूरी गोल होती है, हेमिस्फीयर मतलब उसका आधा, तो इस बॉल का आधा पोर्शन ले लिया मैंने। ओके फ्रेंड्स, जो मेरे पास गिवन था मैंने उसको मेंशन किया कि रेडियस मेरे को 3.5 मीटर गिवन है और 3.5 है। देखना ज़रा, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगे तो मेरे पास 3.5 भी आएगा, तो इसको मैंने लिखा 7/2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मेरे को पता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब स्फीयर आपको पता ही है जैसे बॉल की शेप होती है, वो होता है πr3। तो मैंने r की मेरे को वैल्यू पता थी, तो मैंने 2/3 πr3 तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, जो कि रेडियस ही मेरी 7/2 जिसे मैंने माना। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, जो कटने वाले में काट दूंगा, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 7/2 मेंशन किए। आप 3.5 लेके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने ऐसे लिखा कि मेरे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो मेरा जो एंड रिजल्ट है वो 89.83 मीटर। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब मेरे को रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो जनरली अपोन में होती है, जैसे अपोन की शेप में, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, उस टाइप में होती है रेशियो। ठीक है, मेरे को बोला है कि जैसे आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr3। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इस फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 हेमिस्फीयर बनाए, एक बड़े वाला जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उससे बड़े वाला जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने उसको लिखा ये r1 है जो छोटे वाला है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, r2 बड़े वाला है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। मेरे को देयरफॉर मैंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कितनी है उसकी 2 इंटू 2/3 πr3। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थे, ये जो है 2 हेमिस्फीयर मेरे को बोला है क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि हम जो भी आप हेमिस्फीयर निकालोगे 2 हेमिस्फीयर हैं टोटली। ओके फ्रेंड्स, तो ये आया मेरा अल्टीमेटली रिजल्ट। तो मेरे को था नेक्स्ट क्वेश्चन तो था मतलब इसी में पार्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 हेमिस्फीयर वो भी थे जिनकी रेडियस जो थी वो 2 सेंटीमीटर थी। तो जब मैंने फॉर्मूले में डाला उनकी वैल्यू को 2 इंटू 2/3 πr2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या है, ये रेडियस की वैल्यू है जो मैंने डाली है क्योंकि बड़ा हेमिस्फीयर था इसलिए डाली मैंने। तो रेशो क्या मतलब कहता है, रेशो का मतलब था 1/, मतलब जो फर्स्ट था मेरा केस अपॉन उसका सेकंड केस लगा दिया, अपॉन सेकंड केस, तो 2/2 इंटू 2/3 पाई 1/3 अपॉन 2/3 पाई 2 का क्यूब, इसको लिया और अपॉन इसको ओपन कर दिया मैंने। जब आप देखोगे 2/2 इंटू 2/3 पाई 2 इंटू 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो कॉमन से कट गया क्योंकि ऊपर नीचे थे ये। तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या बना, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 वो होता है 8। तो मेरे पास जो एन की रेशो आई वो है 1:8। अब जो आपके पास 4 स्टेटमेंट दी होंगी उनमें जो 1/8 वाला होगा उस पर हमने टिक लगा देना है और वो करेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।